Good morning, welcome back. My today's topic is the limitations of civil disobedience movement, part 1. अब है ना, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो रिच पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट्स थे, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट थे या इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे और वुमेन थे, इन्होंने पार्टिसिपेशन शो किया था. अब इतना पार्टिसिपेशन शो हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के, जो आज हम देखने जा रहे हैं. ये जो लिमिटेशन वाला जो पार्ट है आपकी बुक के अंदर, वो थोड़ा सा डिटेल में है और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन बन रहा है. ठीक है, तो अपन वो पूरा डिटेल में करेंगे और लिमिटेशंस जो है, अगर वो आंसर आता है, वो क्वेश्चन अगर आता है आपके एग्जाम में, तो उसको कैसे शॉर्ट करके लिखना है वो भी मैं आपसे एंड में डिस्कस करने वाली हूँ. ठीक है, एक बार डिटेल में चलते हैं. द लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. फर्स्ट पॉइंट मेरा इसमें ड्रॉबैक जो है, जो कमियां थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर, वो पॉइंट है दलित. दलित मतलब अनटचेबल्स, मतलब अछूत, है ना. अछूत, आपको शायद ये आइडिया होगा कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो अपर और लोअर क्लास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई है और लोअर क्लास को बहुत सारे प्रिविलेजेस से दूर रखा गया है. प्रिविलेजेस तो बहुत दूर की बात है, उनको जीने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था. तो आज हम बात कर रहे हैं उन दलित की. For long the Congress had ignored the Dalits for the fear of offending the Sanatanis. अब क्या हुआ, कांग्रेस जो थी उन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से दलित को इग्नोर किया, है ना. अछूत माना जाता था लोगों को, उन लोगों को, कि वो गांव के अंदर एंट्री नहीं ले सकते, वो टेंपल में नहीं आ सकते, वो कुएं का पानी नहीं भर सकते, उनकी जगह बिल्कुल अलग होनी चाहिए, हमारे गांव से दूर होनी चाहिए. तो इस तरीके से बड़े लोग जो होते थे गांव के, जो हिंदू कास्ट के बड़े बड़े लोग, ब्राह्मण लोग जो होते थे, वो क्या करते थे, इस तरीके का भेदभाव करते थे. और कांग्रेस ने भी उनको इग्नोर किया, ये सोचकर कि कहीं हमसे सनातनी, यानी जो हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज थी, ऊंचे घराने की जो लोग थे, कहीं वो हमसे नाराज नहीं हो जाए, ये सोचकर दलित को इग्नोर किया गया. बट Gandhiji declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated. But गांधी जी को ये लगता था कि स्वराज तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट नहीं किया जाए. छूत अछूत ये वाली प्रथा जो है, इसको पूरी तरीके से अगर समाप्त नहीं की गई तो स्वराज आने वाले 100 सालों में भी नहीं मिलने वाला है. ठीक है, ये सोच गांधी जी की थी और उन्होंने ये सोच जाहिर भी करी, डिक्लेयर भी करी. स्टेप्स टेकन बाय गांधी जी. अब गांधी जी ने कौन से स्टेप्स लिए? पहला, गांधी जी कॉल्ड अनटचेबल्स एज हरिजन और चिल्ड्रन ऑफ गॉड. सबसे पहली चीज गांधी जी ने क्या किया, जो अनटचेबल लोग थे उनको ये बोला कि ये हरिजन है. हरि मतलब विष्णु भगवान और जन मतलब लोग, तो विष्णु भगवान के लोग हैं, भगवान के बच्चे हैं, ये बोलकर उनको उपाधि दी गई. मतलब अनटचेबल वर्ड ही हटा दिया गया और उनके लिए हरिजन का शब्द का इस्तेमाल होने लग गया. ठीक है. He organized सत्याग्रह to secure them entry into temples and access to public wells, tanks, roads and even schools. है ना. जिन लोगों को गांव में एंट्री नहीं है, तो उनके लिए, उनको एंट्री दिलवाने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह किए ताकि इनकी एंट्री हो सके. कहाँ? टेम्पल्स में. फिर वो पब्लिक वेल का यूज कर सके, टैंक का यूज कर सके, यहाँ तक कि रोड का इस्तेमाल भी उनको नहीं मतलब करवाया नहीं जाता था, तो वो रोड का इस्तेमाल कर सकते और शिक्षा के लिए स्कूल में जा सके. तो इसके लिए इन्होंने क्या किए, ऑर्गेनाइज किए सत्याग्रह. बहुत अच्छे स्टेप्स थे गांधी जी के. He himself cleaned toilets to dignify the work of bhangi or sweeper and persuaded upper caste to change their hearts by give up the sin of untouchability.
अब क्या हुआ, गांधी जी, ये थर्ड पॉइंट है, he himself clean, उन्होंने क्या किया, खुद टॉयलेट साफ करना चालू किया, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर उस टॉयलेट क्लीन करने वालों को भंगी या फिर स्वीपर बोला जाता है ना। तो गांधी जी ने उनका काम खुद करना चालू किया ताकि लोगों को ये लगे कि ये तो काम, कोई भी काम बुरा नहीं है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान जब निकाला गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उन्होंने खुद झाड़ू पकड़ा। क्यों? क्योंकि ये तो देश की सेवा है, अगर देश की सेवा करनी है तो झाड़ू भी पकड़ सकते, जरूरी नहीं कि सोल्जर ही बने और बॉर्डर पे जाके लड़े, नहीं। आप अगर अपने देश को साफ रखते हो और अगर वो बीमारियों से बचता है तो ये एक तरीके की बहुत बड़ी सेवा है जो कि सोल्जर बॉर्डर पे कर रहा है। वो हमारे ये जो सोल्जर है, स्वीपर जो है, वो देश के अंदर के सोल्जर है ना, जो अपने देश को क्लीन रखते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो कोई भी काम छोटा नहीं है। उस काम को डिग्निफाई करने के लिए गांधी जी ने खुद ने क्या किया, टॉयलेट साफ करना चालू किया और साथ ही साथ में अपर कास्ट जो थी उनको ये बताया कि वो अपने दिलों को, अपने माइंड को चेंज करे और जो व्यवहार वो अनटचेबल्स के साथ करते हैं उसको छोड़ दे। जो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, है ना, जो दुष्कर्म कर रहे हैं, उनको इस तरीके का बर्ताव करके तो वो पूरी तरीके से क्या करें, छोड़ दें। ठीक है। अब इस पैराग्राफ के ऊपर बनता है एक क्वेश्चन, What steps were taken by Gandhi ji to improve the condition of the Dalit? I repeat, what steps were taken by Gandhi ji to improve the condition of Dalit? I hope वीडियो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से दलित के लिए डॉक्टर B.R. आम्बेडकर एक मिसाल बनकर सामने आए। ठीक है। गांधी जी ने दलित की जो पोजीशन थी सोसाइटी के अंदर उसको इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स लिए वो तो हमने देख लिए, बट कुछ स्टेप्स जो थे वो B.R. आम्बेडकर के द्वारा लिए गए थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स रहे। देखिए, in 1930, Dr. B.R. Ambedkar organized the Dalit into the organization called the Dalit Depressed Classes Association, जिसको अभी हम शेड्यूल कास्ट के नाम से यानी SC के नाम से जानते हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो हालात थे दलित समाज के, तो उसको एक, ठीक है, गांधी जी ने हरिजन बोल दिया, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोल दिया, बट इन्होंने एक एसोसिएशन बनाया उनको मिलाकर इन 1930 में, और उसको क्या बोला गया, द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बोला गया। ठीक है। अब है ना, यहाँ पर भाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ गांधी जी आवाज उठा रहे थे, बट अब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं है। दो बड़े बड़े लीडर्स जो थे वो विचारों से एक दूसरे से अलग थे और वो काफी प्रॉब्लमेटिक रहा। कैसे? His ideas for the depressed classes differed from that of Gandhi जी। यहाँ पर B.R. आम्बेडकर के जो विचार थे वो गांधी जी से बिल्कुल नहीं मिलते थे, स्पेशली द डिप्रेस्ड क्लास। अब ये जो वर्ड आ रहा है द डिप्रेस्ड क्लास, मतलब आपको क्या सोचना है, किसके बारे में, दलित के बारे में या फिर अनटचेबल्स के बारे में। अगर क्वेश्चन में भी दलित वर्ड यूज नहीं किया जाए और उसके बदले डिप्रेस्ड क्लास अगर वर्ड यूज किया गया है तो आपको यही समझना है कि ये किसके लिए पूछा जा रहा है, दलित के लिए ही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर B.R. आम्बेडकर के विचार जो थे वो गांधी जी से काफी अलग थे। क्या थे उनके विचार? He wanted separate electorate for the Dalits। अब क्या है सेपरेट इलेक्टोरेट, जरा समझना कि है ना, जैसे गांव के अंदर दलित को अलाउड ही नहीं था, परमिशन ही नहीं थी कि वो जाए, वो कुएं का पानी यूज करे या वो टेम्पल जाए, कुछ भी। ठीक है। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर B.R. आम्बेडकर को लगता था कि इनको कभी भी हाई स्टेटस तो मिलने वाला है नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। मतलब हमें कहीं ना कहीं इस पूरे देश में से एक पोर्शन, एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए जहां पर पूरे देश के दलित आकर रहने लग जाए। अगर इसको और डिटेल में समझाऊं या इजी वे में समझाऊं तो जिस तरीके से जो माइनॉरिटीज मुस्लिम थे उनको ये लग रहा था कि हमारा यहाँ पर कोई स्टेटस नहीं है, तो हमें आप अपने देश से अलग कर दीजिए, हम अपना देश खुद बना लेंगे।
है ना, और पता है पार्टीशन भी हुआ और पाकिस्तान एज अ कंट्री सामने आया। तो उस तरीके से बी आर अम्बेडकर ने ये बोला कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, मतलब देश के अंदर कहीं पे भी एक जमीन दे दो, एक बड़ा सा एरिया दे दो और हम उसको अपना देश समझ लेंगे। अब गांधी जी को इस बात से बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर क्या हुआ, ये विचार थे बी आर अम्बेडकर के। एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, he demanded a separate electorate for Dalit, and the British colonizer considered his demand. This caused Gandhiji to fast unto death because he believed that separate electorate for Dalit would slow down the process of their integration into the main society. अब जबरदस्त चीज हो गई। आपको पता ही है कि गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाली थी, बट गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। और जब गांधी जी लंदन गए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुई, वहां पर गए थे, तो इनके साथ बी आर अम्बेडकर साहब भी थे। और उन्होंने, बी आर अम्बेडकर ने ही, मतलब कौन यहाँ पर, बी आर अम्बेडकर ने वहां पर डिमांड रखी थी कि क्योंकि 1930 के अंदर इन्होंने एसोसिएशन बना लिया था, ये उस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, तो इन्होंने डिमांड रखी कि हमें सेपरेट कर दो, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो दलित को, ताकि हम ये जो एक प्रथा चल रही है वो प्रथा ही खत्म हो जाए और हमको जीने का अधिकार मिल जाए। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स थे वो इस बात से सहमत भी हुए कि हाँ, बुरी बात नहीं, अगर आपके लोग आपको अपनाते नहीं है, जैसे अमीर लोग गरीब लोगों को नहीं अपना रहे, तो ठीक है, आप अलग ही हो जाइए, बात ही खत्म करिए, प्रॉब्लम ही नहीं। बट यहाँ पर जो गांधी जी थे वो इस बात से बिल्कुल असहमत थे। उनको ये लगता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, दलित को दे दिया जाए, ऐसे करके हमारे देश के अंदर तो बहुत अलग अलग धर्म है, रिलीजन है, तो इस तरीके से अगर सबको अलग अलग इलेक्टोरेट देता रहा मैं, तो भारत तो कहीं बचेगा नहीं, सब टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और भारत का नाम खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ में सेपरेट इलेक्टोरेट देना सोल्यूशन नहीं है। अगर ये किया जाएगा तो जो मेन सोसाइटी है उसके अंदर उनकी जो प्रोग्रेस होने वाली है वो और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दलित को जब एक अलग से देश दे दिया जाएगा तो ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कहीं ना कहीं हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही जीते हैं और कोई भी डेवलपमेंट वहां पर होगा नहीं। बट अमीर लोग अगर उनके साथ रहेंगे तो वो उनके डेवलपमेंट को देखकर खुद भी डेवलपमेंट करना चाहेंगे। तो गांधी जी को ये लग रहा था कि नहीं, अगर सेपरेट कर दिया गया है, इलेक्टोरेट दे दिया गया है इनको, तो इनका जो डेवलपमेंट होने वाला है, विकास होने वाला है, वो और स्लो डाउन हो जाएगा। दूसरी चीज, देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा और इसलिए उन्होंने फास्ट करना चालू किया अनटू डेथ, मतलब अनशन। अनशन मतलब जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक भोजन नहीं, मरने के बाद तो वैसे भी भोजन नहीं होता है, बट ये कि जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक भोजन को त्याग देना, मतलब भोजन छोड़ देना। तो गांधी जी ने वो करना चालू किया। अब क्या हुआ, यहाँ पर बी आर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर रुके हुए थे, अड़े हुए थे, और यहाँ पर गांधी जी ने अनशन करना चालू कर दिया। फिर इस अनशन की स्थिति में गांधी जी की हालत जब थोड़ी सी बिगड़ने लग गई तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, एक ट्रीटी साइन हुई। क्या थी वो ट्रीटी? जिसको बोला गया पूना पैक्ट। He signed the Pune Pact with Gandhiji in September 1932. सितंबर 1932 में अम्बेडकर साहब ने गांधी जी के साथ एक ट्रीटी साइन करी जिसको पूना पैक्ट नाम से जाना जाता है। It gave them reserved seats in the provincial and central legislative councils to be voted in general elections. अब यहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी ने जब सितंबर 1932 के अंदर पूना पैक्ट साइन किया तो उसमें उन्होंने ये अश्योर किया कि हम क्या करेंगे, रिजर्व सीट्स दे देंगे, है ना।
दलित को हम रिजर्व सीट्स देंगे कहाँ पर, प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेता बनने में, ठीक है। और उसी तरीके से बहुत सारी जगहों पर रिजर्व सीट्स दी जाती हैं आज भी शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। तो वो दे देंगे, वो भी जनरल इलेक्शन होंगे, उसके बावजूद भी उनकी रिजर्व सीट से उतने उम्मीदवार उस इलेक्शन में खड़े होकर काउंसिल के सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे क्या बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं। इस तरीके का आश्वासन उनको दिया। अब देखिए, इतने टाइम में हम जो देख रहे थे वो ब्रिटिशर्स के बीच में, गांधी जी के बीच में, या फिर जो दूसरे लीडर्स हैं उनके बीच का स्ट्रगल देख रहे थे। बट ये जो पूना पैक्ट है, ये दो महान बड़े लीडर अपने भारत के, गांधी जी और बी आर आम्बेडकर के बीच में ये स्ट्रगल हुआ। बच्चे जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू नो अबाउट पूना पैक्ट, तो सीधा गांधी जी डाल देते हैं और ब्रिटिशर्स डाल देते हैं। बट ये याद रखना है आपको कि बी आर आम्बेडकर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है पूना पैक्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर बनता है एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है कि हाउ डिड बी आर आम्बेडकर ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस। I repeat the question. How did B.R. Ambedkar try to improve the condition of the depressed classes? या फिर क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है कि What do you know about Pune Pact? तो आपको यही आंसर लिखना है वेटेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप दलित वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया होगा और इसके ऊपर बने दो क्वेश्चन जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।